गर्मजोशी से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है संसार की महिमा की आराधना करने की परीक्षा। ये खास सत्य तो पाया जाता है उस परीक्षा में जिसका सामना यीशु ने किया था 40 दिनों तक उस जंगल में। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूँ। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत और उसके राज्य का वैभव दिखाकर उससे कहा, यानी यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान यीशु की किसके द्वारा परीक्षा करने की कोशिश कर रहा था? वो यीशु से कह रहा था, तुम क्यों अपने स्वर्गीय पिता की अधीनता में आना चाहते हो? तुम्हारे सामने का जीवन बहुत मुश्किल है। आखिरकार तुम्हें क्रूस पर मरना ही होगा। पूरे संसार के पापों के लिए तुम्हें दाम चुकाना होगा। तुम जानते हो ये कितना मुश्किल होगा। फिर शैतान ने कहा, तुम्हें वो सब कुछ क्यों चाहिए? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। यदि तुम गिरकर मुझे दंडवत करोगे, मैं तुम्हें ये सारे शहर दे दूंगा और इसकी सारी महिमा दे दूंगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, शैतान यहाँ झूठ बोल रहा था। शैतान के पास में ये पृथ्वी और इस पृथ्वी की कोई भी चीज़ नहीं है, न शहर न महिमा। वो लोगों की परीक्षा कर सकता है, तो सच में शैतान का इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। तो किसके पास ये सब है? यहोवा परमेश्वर के। इस वचन को सुनिए, भजन 24:1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को बनाया जिसमें पृथ्वी है, वो इसके मालिक हैं। शैतान का इससे कोई संबंध नहीं, परंतु शैतान तो धोखा देना चाहता था कि ये कहकर यीशु को धोखा दे, मैं ये सब तुम्हें दूंगा। ये तो झूठ था। जरूरी है कि तुम मुझे दंडवत करो। तो शैतान ये कह रहा था, तुम्हारे लिए आसान जीवन होगा। तुम क्यों क्रूस पर जाना चाहते हो? तुम क्यों इन सारे दुखों में से इस तरह होकर जाना चाहते हो? अगर तुम गिरकर मुझे दंडवत करोगे तो मैं संसार की महिमा तुम्हें दे दूंगा और तुम सच में राजा बन सकते हो, जो कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे बारे में कह रहा है कि तुम एक राजा हो। तब यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। मैं तेरी कभी आराधना नहीं करूंगा, न इस संसार की वस्तुओं की, न इस संसार की महिमा की आराधना करूंगा। एक ही बात मैंने सीखी है और वो है कि मुझे अपने परमेश्वर की आराधना करनी है और मुझे केवल उसी की सेवा करनी है। फिर यीशु ने खुद को समर्पित किया स्वर्गीय पिता को और पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर जीवन जीते चले गए और आखिरकार अपना जीवन क्रूस पर दिया मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के रूप में और मानवता के लिए उद्धार संभव बना दिया। और तीसरे दिन वो पुनरुत्थान के द्वारा जी उठे और 40 दिनों के बाद यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए। दोस्तों, हम लेंट में हैं। 40 दिन तक हम मनन कर रहे हैं यीशु के दुखों पर, यीशु की परीक्षाओं पर, यीशु के क्रूस पर। और ये सब क्या आप जानते हैं? यहाँ तक कि मसीह जीवन में यीशु ने हमें उठाने के लिए क्रूस दिया है। मत्ती अध्याय 16 वचन 24 में यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दुर्भाग्यवश बहुत से विश्वासी ये नहीं जानते हैं कि उनका क्रूस किस बारे में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी व्यक्तिगत समस्याएं, उनके व्यक्तिगत दुख और मुश्किलें ये उनका क्रूस है। नहीं, जिस क्रूस के बारे में यीशु कह रहे हैं, जिससे हमें उद्धार पाए, लोगों को उठाना ही हमारे व्यक्तिगत दुख नहीं है। यीशु जिस क्रूस के बारे में कह रहे हैं वो है वो क्रूस जो हमें उठा लेना है इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के लिए, कि इसको बढ़ाते जाएं, उसके लिए जिए, उसके लिए बलिदान करते जाएं और परमेश्वर की इच्छा पूरी कर दे
परमेश्वर के राज्य में यहाँ इस पृथ्वी पर। दोस्तों, वही परीक्षा जो शैतान ने यीशु की थी, आज वो सभी विश्वासियों की भी करता है। शैतान यही तो कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम अपना क्रूस उठाओ, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, परमेश्वर के राज्य में चेले बनाना और ये सब, ये मुश्किल है। तुम्हें बस इतना ही करना है कि मुझे दंडवत करो और मैं तुम्हें संसार का वैभव दूंगा। ये तो झूठ है, वो कभी नहीं देगा। लेकिन वह ऐसा करेगा कि हम पाप करें और अपने क्रूस को भूल जाएं और गौर से सुनिए, संसार की महिमा की आराधना करें। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपने उस क्रूस को नहीं उठा रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। इसके बजाय वो तो संसार की महिमा के पीछे जा रहे हैं, वो संसार की महिमा के लिए जी रहे हैं। चलिए मैं आपको ये बता दूं, हम जिसके लिए समर्पित हैं वही तो हमारी आराधना है। यदि हम संसार की महिमा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो वही हमारा बुत हो जाता है, वही हमारा ईश्वर बन बैठता है और वही हमारी आराधना बन जाता है। और इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। पवित्र आत्मा इस समय हमसे बातें कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम में से कोई भी, यानी पूरे संसार के यीशु की सभी कलीसियाओं में, यदि वो अपना क्रूस नहीं उठाते हैं और केवल अपने लिए ही जीते हैं, संसार की महिमा के लिए जीते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए जीते हैं या अपनी इच्छा के लिए जीते हैं, अपनी ही मनसा के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो वो उस क्रूस का इनकार कर रहे हैं जो यीशु ने उन्हें उठाने के लिए कहा, और दूसरी ओर वो ये नहीं जानते हैं कि वो आराधना कर रहे हैं संसार की वस्तुओं की, संसार की महिमा की, जो और कुछ नहीं, ये तो झूठी उपासना होती है। पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। हम जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, हमें केवल आराधना करनी है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की, और हमें केवल सेवा करनी है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। और इसमें जुड़ा है कि हम समझ सके कि परमेश्वर की आराधना करने का मतलब क्या है। दुर्भाग्यवश आज भी बहुत से चर्च में आराधना चल रही है, लेकिन असल में आराधना के असली घटक क्या हैं? हमारे चर्च में परमेश्वर की आराधना किस तरह से करनी चाहिए? इसमें कौन से सत्य हैं? सच्ची आराधना क्या है? दुर्भाग्यवश ये बहुत से चर्च में नहीं हो रहा है। इस संदेश में पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की सच्ची आराधना क्या है। सबसे पहले आइए हम ये समझ ले कि सच्ची आराधना हर रविवार को आपके लोकल चर्च में सुबह होती है, कम्युनिटी हॉल में नहीं, और ना ही मैरिज फंक्शन हॉल में या किसी और जगह पर। कभी भी पब्लिक जगह पर परमेश्वर की आराधना के लिए मत जाइए। वचन ये नहीं कहता है, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम, यीशु प्रार्थना के लिए आराधनालय में जाते थे और प्रेरित पौलुस ने कलीसियाओं को स्थापित किया और लोग अपने लोकल चर्च में जाकर आराधना करते थे, कभी भी पब्लिक जगह पर नहीं। दूसरी बात, आप निश्चित कीजिए कि आप हर हफ्ते रविवार की सभा में नियमित उपस्थित रहें। जब तक कि कोई बीमार ना हो या एग्ज़ाम ना हो या कोई अर्जेंट काम आ जाए तो शायद नहीं जा सकते, लेकिन ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्रत्युत्तर दे और जो उद्धार उसने हमें दिया है कि लोकल चर्च में उपस्थित रहें, हर एक हफ्ते की त्रिएकता की आराधना करें। अब ये पूरा विषय बाइबल में परमेश्वर की आराधना के बारे में ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसमें बहुत से सत्य हैं, लेकिन मैं आपको 4 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताऊंगा कि यहोवा परमेश्वर की सच में आराधना करना क्या होता है। नंबर 1, आराधना परमेश्वर की स्तुति करना है। पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 25, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वो तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। तो आराधना तो परमेश्वर की स्तुति करनी है।
अब परमेश्वर की स्तुति करना क्या है? ये शब्द आराधना, यानी दोस्तों इंग्लिश में जो वर्शिप शब्द आया है, वर्शिप मतलब परमेश्वर की योग्यता की स्तुति करना, परमेश्वर के अलग अलग गुणों की स्तुति करते जाना। हर समय जब हम आराधना के लिए आते हैं, अकेले या व्यक्तिगत रूप में, आपको यहोवा परमेश्वर को समर्पित होना है और फिर अपने दिल की गहराई से स्तुति करें परमेश्वर के सारे स्वभाव गुण की, और यही तो स्तुति है। दुर्भाग्यवश लोग आते हैं और गीत गाते हैं, उनके हृदय की गहराई से कुछ नहीं आता है, केवल उनके होठों से ही ये आता है। वो गीत गाते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते। ये तो आराधना में परमेश्वर की स्तुति करना नहीं है। यीशु ने कहा, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो उसकी आराधना करे आत्मा में और सच्चाई में। आत्मा मतलब अपने हृदय की गहराई से और सत्य से। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि जैसे हर रविवार आप चर्च में जाते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर के साथ जुड़िए और परमेश्वर के हर एक स्वभाव गुण को लीजिए। उदाहरण के लिए स्तुति करें परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर के अगापे प्रेम की, जो कि बहुत महान है। प्रभु हमसे प्रेम रखते। या हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसकी स्तुति करें। बस कहिए, यहोवा परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए आपकी स्तुति करता हूँ। फिर आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी दया के लिए आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी सामर्थ के लिए आपकी स्तुति करता हूँ, आपने मुझे जो उद्धार दिया उसके लिए आपकी स्तुति करता हूँ, आपने जो पापों की क्षमा मुझे दी है उसके लिए आपकी स्तुति करता हूँ। बस यही। हर एक आराधना में चर्च का हर एक सदस्य परमेश्वर को समर्पित हो जाए और हृदय की गहराई से परमेश्वर के हर एक स्वभाव गुण को लीजिए और फिर बस स्तुति कीजिए। देखिए, बताते बताते पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं आपको ये बात भी बता दूं, इन दिनों में बहुत से विश्वासी वचनों का उपयोग कर रहे हैं प्रेज द लॉर्ड किसी से मिलते समय। ऐसा मत कीजिए। मिलने पर प्रेज द लॉर्ड कहना ये अभिवादन नहीं। वचन कहता है हमें कभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। अपने हृदय की गहराई से उसकी स्तुति किए बिना कभी प्रेज द लॉर्ड अभिवादन के रूप में मत कहिए। ये परमेश्वर का अपमान करना है। मैं सलाह दूंगा कि इन शब्दों से अभिवादन करना बंद कीजिए, प्रेज द लॉर्ड। इसके बजाय कहिए अभिवादन या कहिए प्रभु आशीष दे और ये सब, लेकिन कभी भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लें। हर समय अभिवादन करके और सबसे कहते फिरे कि प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का अपमान करना है। हम क्या कह रहे हैं? आराधना परमेश्वर की स्तुति करनी है हमारे हृदय की गहराई से। चलिए, यहाँ पर मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। जब एक निश्चित समय पर आराधना होती है, चाहे सुबह 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे हो, तो वहाँ पर समय के पहले रहें। प्रभु की आराधना करें बिल्कुल शुरू से अंत तक। जानते हैं, बहुत से विश्वासियों की समस्या ये है कि वो समय पर नहीं आते हैं। कुछ लोग स्तुति आराधना खत्म होने के बाद आते हैं, कुछ लोग तो अंत में आते हैं ताकि बेनेडिक्शन सुन सके। ये परमेश्वर का अपमान करना है। कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में हमें आशीष दी है। हमें कितना आभारी होना चाहिए, हमें उसे कितना प्रत्युत्तर देना चाहिए, हमें उसकी कितनी स्तुति करनी चाहिए। आराधना की शुरुआत से आराधना के बिल्कुल अंत तक बहुत से लोग स्तुति आराधना चूक रहे हैं। कुछ चर्च में तो बहुत ही सुंदर स्तुति आराधना चलती है। यहाँ तक कि स्तुति आराधना में अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के साथ जुड़िए, स्तुति कीजिए अपने हृदय की गहराई से, अपने पूरे प्रेम से, और यही परमेश्वर के हृदय को प्रभावित करता है। जब हम इस तरह प्रभु की स्तुति करते हैं तो बाइबल में बहुत सी अद्भुत आशीषें दी गई हैं। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 11 वचन 13 और 14।
और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत के दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। कहता है अन्न, दाखमधु और टटका तेल। जब हम लोकल चर्च में उपस्थित होते हैं समय पर और जब हम सच में परमेश्वर की स्तुति करके उसकी आराधना करते हैं, तो प्रतिज्ञा यही है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम पर बारिश भेजूंगा, आशीषों पर आशीष उंडेलूंगा, आदि से लेकर अंत तक मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा और तुम्हारे परिवार में कोई कमी घटी न होगी। तो आराधना तो परमेश्वर के स्वभाव गुणों की स्तुति करना है हमारे हृदय की गहराई से, और हर एक आराधना में जो होती है हर रविवार को सारे चर्च में। नंबर 2, आराधना तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। भजन संहिता 100 और वचन 4, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। अब इसमें क्या फ़र्क है परमेश्वर की स्तुति करने में और परमेश्वर को धन्यवाद देने में? स्तुति का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव गुणों की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के अद्भुत चरित्र की। धन्यवाद देना तो परमेश्वर की आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देना है। हर एक व्यक्ति को ये फ़र्क जानना चाहिए। हर एक आराधना में मेरे दोस्तों वहाँ पर धन्यवाद दिया जाना चाहिए उन सारी आशीषों के लिए जो यहोवा परमेश्वर ने हमें दी हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने ऐसी बहुत सी आशीषें हैं। उद्धार और पापों की क्षमा, प्रयोजन करना, सुरक्षा देना, आशीष देना, मार्गदर्शन, तसल्ली, प्रोत्साहित करना, भावनात्मक आशीष, आत्मिक आशीष, हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। ये तो सच में ऐसे सैकड़ों और सैकड़ों हैं। रविवार की आराधना किस बारे में है कि समय पर आए और अपने हृदय को परमेश्वर के साथ में जोड़े और अपने दिल की गहराई से कहे, यहोवा परमेश्वर आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर इससे बहुत ही रोमांचित होंगे। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो उसके दिल को छू लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे रोज़मर्रा के सामान्य जीवन में जब हम किसी के लिए कुछ भला करते हैं और वो व्यक्ति अगर धन्यवाद नहीं देता है तो हमें दुख होता है। सरल सी बातें या छोटी बातें जो हमने लोगों के लिए की हैं, जब हम मनुष्य के रूप में दुखी होते हैं, जब कोई हमें धन्यवाद नहीं देता, तो परमेश्वर कितने ज़्यादा दुखी होंगे। खास करके उसने हमें आशीष दी अपने पुत्र यीशु को भेजकर और उसे हमारे लिए क्रूस पर मरने दिया कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे और क्रूस पर नरक का अनुभव करे और हमें नरक से बचा ले और यहाँ इस पृथ्वी पर हमें आशीष दे और फिर एक दिन वो हमें ले जाए कि हम उसके साथ स्वर्ग में हो। यह अद्भुत आशीष है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो रविवार की सुबह आराधना के लिए चर्च में नहीं आता है, दोस्तों, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चुरा रहे हैं और इससे परमेश्वर बहुत दुखी होते हैं। देखिए, धन्यवाद देना तो हमेशा दो तरह से किया जा सकता है। शब्दों में धन्यवाद देना जो हमारा मुंह खोलता है, यहाँ तक कि हमारे हृदय को सारी आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात है, हमें अपने कर्मों से उसे धन्यवाद देना है और वो है उसे धन्यवाद की भेंटें देते जाना, यानी चर्च को, सेवकाई को। मैं हमेशा बताता हूँ कि 4 तरह की भेंटें हैं जो हमें देनी चाहिए। नंबर 1, रविवार की सुबह अच्छी भेंट दें। नंबर 2, अगर परमेश्वर आपको विशेष आशीष देते हैं, जैसे विवाह, नौकरी या पढ़ाई या जो भी हो, तो विशेष भेंट दें। और हर महीने अपना दशवांश दे, अपनी कमाई का 10वां भाग चर्च को दे।
कुछ लोग इस पर बहस करते हैं कि बाइबल में ये कहाँ पर है कि हमें दशवांश देना चाहिए, ये तो पुराने नियम में है। नए नियम में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको दशवांश देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब हम नए नियम में आते हैं, अब हमें केवल अपना 10% ही प्रभु को नहीं देना है, पर हमारे पास जो कुछ भी है सब प्रभु को देना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन को परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाओ, अपनी सारी संपत्ति को भी। तो दशवांश में आप खुश हो जाएं और उसे चर्च और सेवकाई के लिए दीजिए। और चौथी बात, हर साल जानते हैं जिसे हम फसल की कटनी का पर्व कहते हैं या धन्यवाद देने की सभा कहते, साल में एक बार, तो आप जो सबसे बड़ी भेंट दे सकते हैं वो दीजिए। क्यों? ये तो परमेश्वर की आशीषों के लिए प्रतिफल है। और गौर कीजिए, कभी भी आप परमेश्वर को भेंट देते समय ये उद्देश्य मत रखिए कि परमेश्वर को आपको बदले में आशीष देनी होगी। धन्यवाद देना इसके बारे में नहीं है। धन्यवाद देना तो प्रत्युत्तर है उन आशीषों का जो परमेश्वर ने हमें पहले दी हैं, और परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। और जब हम इस तरह से धन्यवाद देते हैं तो बाइबल में एक बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है, और मैं ये प्रतिज्ञा आपके लिए पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता अध्याय 50 वचन 14 और 15। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। धन्यवाद देने से हम पर खोला जाता है परमेश्वर की छुटकारे की सामर्थ को। चर्च में धन्यवाद देना शब्दों के द्वारा और कामों के द्वारा उसकी स्तुति करनी है। अपने होठों से उसे धन्यवाद देना है और अपनी भेंटों को देते जाना है चर्च और सेवकाई के लिए। यही तो आज़ादी लेकर आते जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ, जो उदारता से सेवकाई के लिए देते हैं दोस्तों, परमेश्वर निश्चय उनके लिए काम करके उन्हें बहुत सी समस्याओं से छुड़ाते हैं, मुश्किलों और परीक्षाओं से छुड़ाते हैं, यहाँ तक कि खतरों से। और परमेश्वर निश्चय उन्हें आशीष देंगे, और इन सब के द्वारा हम परमेश्वर को और भी महिमा देते चले जाएं। और तीसरी बात, आराधना तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है। भजन संहिता अध्याय 4 वचन 5, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। कहता है और यहोवा पर भरोसा रखो। हर समय जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने लोकल चर्च में आते हैं तो हम क्या कहते हैं? परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखूंगा। शैतान यीशु की किस बात से परीक्षा कर रहा था? तुम अपने स्वर्गीय पिता पर क्यों भरोसा रखना चाहते हो? इससे तो तुम्हारी हानि है। तुम क्यों न मुझ पर भरोसा रखो? मैं जो चीजें तुम्हें देता हूं उस पर क्यों नहीं भरोसा रखते? ये शहर और संसार की महिमा। और यीशु ने कहा कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की ही आराधना करना। मेरे दोस्तों, आराधना यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यदि कोई भी उद्धार पाया व्यक्ति रविवार के दिन चर्च में नहीं आता है कि परमेश्वर की आराधना करें, केवल ऐसे ही नामधारी कारणों से, तो वो व्यक्ति बिल्कुल यही तो कर रहा है मेरे दोस्तों। वो कह रहा है, मैं अपनी वस्तुएं जो मेरे पास है उन पर प्रभु से ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। मुझे भरोसा अपनी संपत्ति पर, मुझे भरोसा अपने धन पर, मुझे भरोसा अपने पैसों पर, मुझे अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा है परमेश्वर से बढ़कर। बहुत से लोग इस तरह से कर रहे हैं। वो अपने आप में पर्याप्त हैं, वो ये सोचते हैं उनके पास सब कुछ है, और परमेश्वर पर अगली आशीषों के लिए भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में ये कितनी भयानक गलती है दोस्तों। हमारे पास जो कुछ भी है वो बस तुरंत ही ऐसे चले जाता है। लेकिन हर बार जब भी हम रविवार की आराधना में आते हैं और अपने हृदय की गहराई से कहते हैं, यहोवा परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ कि आप मेरी देखभाल करेंगे। आप पर भरोसा रखता हूँ कि आप मेरे बच्चों की देखभाल करेंगे। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ कि आप मेरी नौकरी की देखभाल करेंगे। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ कि आप मुझे सुरक्षित रखेंगे। भरोसा रखता हूँ कि आप मुझे आशीष देंगे। और ये सब दोस्तों, परमेश्वर इसे सुनकर प्रसन्न होते हैं जब हम किसी व्यक्ति पर अपना भरोसा रखते हैं। देखिए, एक मनुष्य के रूप में वो
हर कोशिश करते हैं कि उस भरोसे को पूरा करते जाएं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कितना ज़्यादा परमेश्वर जो प्रेम, दया, अनुग्रह और क्षमा से भरे हुए हैं, तो हम जो करते हैं उसमें वो हमें आशीष देते हैं। आपको ये प्रतिज्ञा बताता हूँ, यशायाह अध्याय 57 वचन 13 से, परंतु जो मेरी शरण लेगा वो देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। देश का अधिकारी होगा मतलब उस देश की आशीषों का। वो आशीष जो हम चाहते हैं शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। वो आशीषें तो खोली जाती हैं जैसे हम परमेश्वर पर और ज़्यादा भरोसा करते जाते हैं और उसे बताते हैं कि उस पर भरोसा है। हर रविवार सुबह के समय हमारी सच्ची आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा आपके आत्मिक जीवन में संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया है कि सच्ची आराधना क्या है। मदद कीजिए कि हम कभी आराधना न करें संसार की वस्तुओं की या संसार की महिमा की या संसार की वस्तुओं की। मदद कीजिए कि हम केवल आपकी आराधना करें और आपकी सेवा करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बताया कि आराधना तो आपकी स्तुति करना है, आराधना तो आपको धन्यवाद देते जाना है और आराधना तो आप पर भरोसा रखना है। मदद कीजिए कि हम ऐसा करते चले जाए हर रविवार अपने लोकल चर्च में रहते हुए, कि अपने हृदय की गहराई से आपकी स्तुति करें, आपको धन्यवाद दें और आप पर भरोसा रखें और इन अद्भुत आशीषों को प्राप्त करते जाएं जो आपने संदेश में हमसे प्रतिज्ञा की है। अपने लोगों को आशीष दीजिए, इनके परिवारों को आशीष दीजिए, इस प्रोग्राम पर आशीष दीजिए और मुझे भी आशीष दीजिए। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।